हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम अपने लिए लहंगा बनाते हैं, लेडीज़ के लिए जब लहंगा बनाया जाता है तो उसके लिए हमें कितने कपड़ा लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। हमेशा हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कितना कपड़ा लें, कितने कपड़े से हमारा लहंगा बनेगा। तो आज मैं बताती हूँ उसका फॉर्मूला आपको कि हमें कितना कपड़ा लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारा लहंगा कैसा बनेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इसके लिए। जैसे हमारी जो लंबाई है, जैसे मैं अब जो लहंगा आपको बता रही हूँ उसमें लंबाई हमारी रहेगी, लंबाई है वो 41 इंच तैयार रहेगी। ठीक है, 41 इंच रहेगी। तो 41 इंच में हमारा 1 इंच जो है, 1 इंच हम उसमें ऊपर नीचे से जो सिलाई में दब जाता है उसके लिए यूज़ करेंगे। तो हमारा रहेगा 42 इंच, लंबाई हमारी 42 इंच। और जो हमारा जो कपड़ा होता है उसका अर्ज जो होता है, जो उसकी चौड़ाई होती है, कपड़े की चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादातर होती है 44 इंच। ठीक है, 44 इंच ही होती है। वो डिपेंड करता है कपड़े के ऊपर। कई बार बड़े अर्ज का कपड़ा भी मिल जाता है जिसकी चौड़ाई हमारी 56 होती है, 60 तक भी हमें मिल जाती है ना। तो वो आपको ये देख लेना है कि जो कपड़ा ले रहे हैं उसका अर्ज यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है, बड़े पन्ने का है या छोटे पन्ने का है। वैसे नॉर्मली 44 होता है। ठीक है, वो आपको देखना है। आप जब भी लहंगे के लिए कपड़ा लेने जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि लहंगे की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए और हमें कितनी कलियाँ निकालनी है। कितनी कलियाँ हम लहंगे में से निकालेंगे वो हमारा डिपेंड करता है कि आप कितना हैवी लहंगा बनाते हो वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ वो मैं 30 कलियाँ निकालेंगे हम। 30 कलियाँ निकालेंगे हम। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, जिसमें लंबाई हमारी 42 है और कलियाँ हम निकालेंगे 30 इंच। और जो हमारा कपड़ा है उसकी जो चौड़ाई है वो 44 इंच। ठीक है, तो इसके अनुसार ही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें कपड़ा कितना लेना है। 42 हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो कली है हम 30 निकालेंगे, 30 कलियाँ। तो अब हम ऊपर कमर का मेज़रमेंट तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ये सोचते हैं कि जो नीचे की कली है उसका घेर कितना होना चाहिए। जो हमारी एक, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको बनाकर बताती हूँ। ये ऐसे ही मैंने थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बनाने के लिए, सिखाने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए, इसका मेज़रमेंट तो हम बाद में निकालेंगे। इसका मेज़रमेंट तो अब निकल ही आएगा। इसका मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है कि नीचे से हम जो घेर देंगे वो कितना देंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ पर जो नीचे वाली कली है उसको 10 इंच की रखूँगी। ठीक है, 10 इंच की कली मैं रखूँगी और मुझे कलियाँ बनानी है 30। ठीक है, तो 10 इंच की कली मैंने यहाँ पर रखी है। तो जो मेरा 1 मीटर कपड़ा होता है, जो 1 मीटर कपड़े की 1 मीटर जो चौड़ाई, जो एक में जो चौड़ाई होगी हमारी कपड़े की वो 44 इंच होगी। ठीक है, कपड़े की चौड़ाई रहेगी वो हमारी 44 इंच रहेगी। जो अर्ज होता है उसको जो बोलते हैं हम, 44 इंच रहेगी। उसमें से मुझे 10 इंच की कली निकालनी है। तो तो किसे 10 से उसको डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा 4.4 आ गया ना, 4.4 इंच मतलब वो हो गया हमारे पास, हमें मिल गया। तो ये मान के चलो कि यहाँ पर हमें 4 कलियाँ मिल गई। 44 इंच की चौड़ाई से हमें कितनी कलियाँ मिल गई? 4 कली हमें मिल गई एक अर्ज में से। यानी कि जो, या बताती हूँ, जो एक कपड़ा है, ये कपड़े की चौड़ाई है। ठीक है, ये है हमारी कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमारी है 44 इंच। ठीक है, इसमें से मुझे 10-10 इंच की, ये देखो 4 कलियाँ मिल गई। मान लो मुझे यहाँ पर 4 कलियाँ मिल गई 10-10 इंच की। और हमारी जो कपड़े की लंबाई है वो है 42 इंच। ठीक है, कितने इंच है? 42 इंच।
तो अब हमें देखना है कि हमें कितने मीटर कपड़ा लेना है। अब हमें 42 इंच की जो लंबाई है उसमें से हमें 4 कली मिल गई, ठीक है, 4 कलियाँ हमें मिल गई। और हमें कलियाँ कितनी निकालनी है, 30 कली निकालनी। कितनी निकालनी है, 30 कली। तो पहले तो हम इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कितने फोल्ड करने पड़ेंगे। तो 1 में से 4 निकल गई, तो 30 में से हम क्या करेंगे, 30 को 4 से भाग दे देंगे कि हमें कपड़े को कितनी बार फोल्ड करना होगा। तो 4 पंजे 20, 24, 28 और हम यहाँ पर 32 ले लेते हैं, ठीक है। 8 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमने 30 की जगह मतलब थोड़ा सा 2 इंच का कपड़ा वो राउंड फिगर करने के लिए हमने 32 कर दिया, ठीक है। तो हमें यानी कि जो कपड़ा है 42 इंच लंबाई लेनी है और उसको 8 बार फोल्ड करेंगे, उसको 8 बार फोल्ड करेंगे, तब जाकर हमें अपनी कितनी कलियाँ मिलेंगी, 30 कलियाँ, ठीक है। कितनी कलियाँ मिलेंगी, 30 कलियाँ। जब हम अपने कपड़े को 8 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमें 30 कली मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा चौड़ाई वाला, उसको हमें 8 बार फोल्ड करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कपड़ा लेना कितना है, तो 42 को हम 42 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 42 था हमारा, 42 इंच की लंबाई थी और वो उसको हमें 8 बार फोल्ड करना पड़ेगा अपनी 30 कलियाँ निकालने के लिए। तो हमारे पास आ गया 336। कितना मिल गया हमें, 336, ठीक है। 336 इंच हमारे पास आ गया। अब हमें इसको 336 को कितना, मतलब हम 1 मीटर में 1 मीटर होता है उसमें कितने इंच होते हैं, हमें 336 इंच तो मिल गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि 336 में कितने मीटर होता है। तो हम उसको 1 मीटर में होते हमारे 39 इंच, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे 39 से 8.6, यानी कि हमें 8.6 मीटर, 8.5 से थोड़ा सा ऊपर हमें कपड़ा लेना पड़ेगा अपनी कितनी कलियाँ निकालने के लिए, 30 कलियाँ निकालने के लिए, और जिसकी लंबाई रहेगी हमारी 42 इंच। तो हमें 8.5 मीटर कपड़ा तो हमारा कलियों के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें ऊपर बेल्ट भी लगानी है, ठीक है, बेल्ट लगाने के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पर राउंड फिगर करेंगे 9 मीटर, हमें कपड़ा चाहिए 9 मीटर। 9 मीटर कपड़ा जब हमारे पास होगा तो हम 42 इंच की लंबाई में और 30 कलियों के साथ अच्छा सा घेर बनाते हुए अपना लहंगा बना सकते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मूला है ये हमारा, कि हमें जब भी लहंगा बनाना है, लहंगा बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की ज़रूरत होती है। तो जब भी आपको लहंगा बनाना हो, मार्केट में जाने से पहले अपना ये फॉर्मूला निकाल कर ये देख लें कि मुझे कितने मीटर कपड़ा लेना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसके ऊपर क्या क्या लगाना है, लेस है क्या है, तो वो सब देखते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना लहंगे के लिए कपड़ा लेना इजी हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अनारकली का भी फॉर्मूला सेम ही होता है कि अनारकली आपको कितने घेर का बनाना है, कैसा बनाना है, वो भी डिपेंड करता है। तो कितना भी घेर का बनाना हो, आप इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आप अपना कपड़ा ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि मेरे पास कितना कपड़ा है और किस कमर के अकॉर्डिंग मुझे कितना कपड़ा चाहिए और उसमें मैं कितनी कलियां बना सकती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा एक कॉमन फॉर्मूला है, इसको आप अपना लिख लेना कहीं पर। ये कॉमन फॉर्मूला है कि हमें कपड़ा कितना लेना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।